तो हेलो बच्चों, आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम का सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। वो है हमारा वॉल ऑफ डेथ या उसे हम कहते हैं वेल ऑफ डेथ, जिसे हम कहते हैं मौत का कुआं। अब हमने बचपन में मेले में ये खेल देखा होगा। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर कुछ गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं। वो ऐसे सिलिंड्रिकल स्पीयर में सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे वो राउंड में आपको गाड़ी चला के दिखाते हैं और हम उनको ऐसे ऊपर से देख रहे होते हैं। ये जो बाइकर्स होते हैं वो आपके इस सिलेंडर के अंदर ऐसे गोल गोल हमें तेज स्पीड में घूम के दिखाते हैं। तो यही खेल जो होता है उसे हम कहते हैं मौत का कुआं। अब इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यूज कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन ये कैसा है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसमें देखो, ये जो आपका स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर, सॉरी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये घूम रहे हैं, उसके अंदर हम अभी इनके एक व्हीकल की पोजीशन समझो फिक्स कर देते। यहाँ पे समझो वो गाड़ी वाला, गाड़ी चलाने वाला और उसका व्हीकल, वो इनकी पोजीशन हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब इसका देखो, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो पहला इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, वो होगा इसका वेट। ठीक है, अब ये वेट में हम दोनों का वेट ले लेंगे, कंबाइन वेट ले लेंगे। जो आपका बाइकर है जो गाड़ी चला रहा है और बाइक है, ठीक है, या व्हीकल है, दोनों का हम कंबाइन वेट यहाँ पे ले लेंगे और वो वेट हमारा रहेगा mg। और ये वेट हमें पता है हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये वेट हमने ले लिया mg। दूसरा इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो हमारा होगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन fs। तो एक हमारा फोर्स आ गया यहाँ पे वेट, जिसको हमने ले लिया w इज इक्वल टू आ गया mg, और ये रहेगा नीचे की तरफ। दूसरा इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Fs से। और हमें पता है ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये म्यूएस इंटू एन के बराबर होता है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा आपका जैसा सरफेस है उसके ऊपर रहता है। अब यहाँ पे देखो, ये गाड़ी वाला जो है वो आपको यहाँ पे इस ऐसे सर्कल में स्टंट करके बताएगा। तो वो जिस सरफेस के ऊपर गाड़ी चला रहा है वो सरफेस आपका यहाँ पे आएगा ऐसे, तो आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसी के ऊपर आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आ गया एफ एस ऐसा। ठीक है, तो ये सेकंड फोर्स आ गया अलोंग द सरफेस, दिस इज अलोंग द सरफेस, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरा यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो हमारा होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन आपके सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिस सरफेस के ऊपर आपका व्हीकल चल रहा है उसको परपेंडिकुलर होती है। तो अभी आपका व्हीकल इस सरफेस के ऊपर चल रहा है, मतलब ऐसी साइड से दीवारों के ऊपर चल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर आएगी। तो अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर, मतलब ये डायरेक्शन में आएगी। तो ये आ गया आपका तीसरा फोर्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तीन फोर्सेस हो गए। एक हमारा वेट ऑफ द व्हीकल mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस, एंड थर्ड वन इज द नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस ऐसा है तो इसको परपेंडिकुलर, और ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर हम यहाँ पे लेते हैं ऐसा सी। तो अब इतनी ही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे देखो, ये आपका सेंटर आ गया सी, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज वेट mg। तो यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। अब फिर इसमें देखो, फिर से हम बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नाउ सी, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, हमारा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू होते हैं डाउनवर्ड फोर्सेस, यानी ऊपर की तरफ जाने वाले फोर्सेस और नीचे की तरफ के फोर्सेस हम इक्वल लेते हैं। अब अपवर्ड फोर्स कौन सा है, एफ एस, एक ही फोर्स है जो ऊपर जा रहा है। सो अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस हमारा एक ही है एफ एस, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ और वेट जा रहा है mg नीचे की तरफ। तो अपवर्ड फोर्स एक है एफ एस, नीचे की तरफ वेट जा रहा है mg।
वो एक, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, इनको देते हैं समझो हम इक्वेशन 1। अब दूसरा फोर्स हमारा है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन देखो, सरफेस को परपेंडिकुलर है और इधर हमारा सेंटर है, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ जा रही है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब N विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है तो इसको बैलेंस करने वाला और सेंटर से दूर जाने वाला एक हमारा दूसरा फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ जा रही है इसलिए वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको बैलेंस करने वाला इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। सो नॉर्मल रिएक्शन ये बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्टवर्ड फोर्स और ये आ गया राइटवर्ड फोर्स। ये हमारी इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और ये लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। ऐसे दो हमारे कंडीशंस आ गए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है m v स्क्वायर अपॉन r, या फिर इसे हम लेते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें से सिर्फ हम अभी यही वाला यूज करेंगे m v स्क्वायर अपॉन r, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब एफएस का फॉर्मूला हमें पता है म्यू एस इंटू एन, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 3 करते हैं और इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ये ऊपर जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आपका जो भी स्टंटमैन है जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है देखो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन एन, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर आते हैं। तो यहाँ पे ये जो एफ एस है ना, इसका नॉर्मली हम फॉर्मूला लेते हैं म्यू एस इंटू एन, लेकिन ये कंडीशन हम यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो, आपका जो व्हीकल्स का स्टंटमैन है, ठीक है, उसको नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगी, अंदर की तरफ खींचेगी, और वो नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये केस में हमारा जो एफ एस है उसकी वैल्यू हम हमेशा लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के बराबर लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन इसमें याद रखना, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ गया तो आपका बाइकर ऊपर की तरफ ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। ये फोर्स अगर बढ़ गया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और उसको बीच में घूमना है, उसको ऊपर नहीं आना है सरफेस के, ठीक है। तो उसको अगर ऊपर नहीं आना है तो ये एफ एस की वैल्यू एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर चाहिए या उससे छोटी चाहिए, ठीक है, तभी वो यहाँ पे बीच में आराम से नीचे से घूम सकता है, ऐसे स्टंट परफॉर्म कर सकता है। अगर ये एफ एस की वैल्यू ज्यादा हो गई तो वो बाइकर ऊपर की तरफ आने लगे, और हमें उसे ऊपर की तरफ नहीं लाना है। तो ये कंडीशन यहाँ पे याद रखना, एफ एस लेस देन और इक्वल टू रहेगा म्यू एस इंटू एन के बराबर। So here Fs is less than or equal to mu s into n, ये इसके लेस देन और इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब हमें Fs का फॉर्मूला पता है mu s into n, ये भी वैल्यूज हमें पता है। अब Fs की वैल्यू देखो हमने निकाली है इक्वेशन 2 से, वो वैल्यू आएगी mg, सो लेस देन और इक्वल टू ये आ गया mu s, और n का फॉर्मूला हमें पता है, ये हम लेते हैं m v स्क्वायर अपॉन r। अब ये m के साथ ये m कैंसल हो गया, यहाँ पे बचा g लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। चलो आप इतना नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम इसके ऊपर से वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये g इधर हमारा ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे नीचे r है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये डिवाइड है, इधर गया तो g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये म्यू एस ऊपर है, इधर गया तो नीचे जाएगा, तो ये आएगा म्यू एस, और ये लेस देन इक्वल टू इधर बचा सिर्फ वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई।
अब सिर्फ हम ये वी स्क्वायर को इधर लिखते हैं और आर जी अपॉन म्यू एस को ये साइड में लिखते हैं, तो इसे ऐसा लिख देंगे वी स्क्वायर और ये आ जाएगा आर जी अपॉन म्यू एस। सिर्फ हमने दोनों की साइड चेंज कर दी। अब ये साइन देखो वी स्क्वायर की तरफ है तो इसको वी स्क्वायर की तरफ ही रखना है। ओके, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो v आएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस के बराबर। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये हमारी होगी मिनिमम वेलोसिटी। सो दिस इज मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी मतलब क्या? अगर उस स्टंटमैन को उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर अगर घूमना है, उसे अगर इसके अंदर स्टंट परफॉर्म करने हैं, घूमना है, तो उसे वेलोसिटी की वैल्यू कम से कम इतनी रखनी पड़ेगी। अगर वो मिनिमम वेलोसिटी इतनी नहीं मेंटेन कर पाएगा तो वो नीचे की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो घूम नहीं पाएगा, सर्कल में नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अगर उसको घूमना है तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम इतनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये आप इतना नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट देख ले लो, हम फिर आगे का पॉइंट देखेंगे।